बिजली का, पानी का और 2100 रुपये का जो ऐलान करा है वो पहले केजरीवाल जी ने ही करा है। कई बार जो कहते हैं ना एक दूसरे को कंपटीशन में आकर कि सरकार हमें काम रोक रहा है, करने नहीं दे रहा है, वो गलत है। और ये बीजेपी का जो गुंडागर्दी है वो नहीं चलेगा। 5 तारीख को वोटिंग है, क्या मन बनाकर वोट देने जाएंगे? तो बीजेपी ने देनी चाहिए। सर मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। मैं हूं रोहित गोयल। दिल्ली चुनाव पे हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली चुनाव में माहौल टाइट है में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो अपने चरम पर हैं। दिल्ली के वोटर की क्या राय है? चुनाव नज़दीक है, वोटिंग की तारीख तय हो गई है, नतीजों का दिन भी तय हो गया। अब दिल्ली का वोटर किस तरफ अपना रुख कर रहा है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के कुछ लोग हैं। आपसे शुरुआत करेंगे। दिल्ली में क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या माहौल है, किस पार्टी की तरफ जनता का रुख है? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार अच्छी चल रही है और अच्छी चलेगी और केजरीवाल जीतेगा। और ये बीजेपी का जो गुंडागर्दी है वो नहीं चलेगा। क्या लग रहा है चुनाव में क्या मुद्दे हैं? बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है महिलाओं को 2100 रुपये आज देंगे। तक के पूरे देश में सिर्फ एक केजरीवाल ही है जो जनता को, पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को वापस किया। रेस्ट जितनी भी पार्टी आई, 1 रुपये ने सब अपने जेब भरे, किसी ने किसी को पैसे नहीं दिया। पैसे तो दूर की चीज़ है, जो हमारी संपत्ति थी उसको तुम बेचे जा रहे हो। ये क्या बात हुई? बीजेपी इस बार 28 साल से पिछले बीजेपी नहीं आई है। क्या लग रहा है बीजेपी इस बार कुछ कर पाएगी चुनाव? दिल्ली में जब 2014 में मोदी बाबा की लहर थी उस टाइम तो कुछ नहीं कर पाए। 19 में लहर थी, उस टाइम क्या कर पाए वो? अब 2024 में तो उनकी अपनी ही डमाडोल स्थिति है। एक बिल नहीं पास हुई उनसे लोकसभा में और आप बात कर रहे हो बीजेपी की। बीजेपी क्या कर पाएगी? कुछ नहीं। वो कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सीट मिलेगी बीजेपी को। बड़े बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली चुनाव में क्या राय है आपकी? मैं भी भैया यही कहना चाहता हूँ। देखो, बड़े लोग हैं जो, उनका तो मैं नहीं कह रहा हूँ, जो गरीब हैं, झोंपड़ी झुग्गी वाले हैं, रोड पटरी वाले हैं, महिला हैं जो जिनके लिए वो बस में आना जाना फ्री करा है, झोंपड़ी झुग्गी सबको बिजली का, पानी का और 2100 रुपये का जो ऐलान करा है वो पहले केजरीवाल जी ने ही करा है। और रही शेष महल की बात, तुम किसी के भी घर पे कुछ भी जाके कर रहे हो, वो अपना घर ही तो बना रहे हैं। किस नेता का घर नहीं बना हुआ है? किसके घर में पैसा नहीं लगा हुआ है? जाके देखो एक बार, एक से एक पड़ा है। सबसे बड़े गुंडे बदमाश तो बीजेपी में घुसे हुए हैं। कौन सा नहीं है? कौन सा, मुझे ये बताओ, कौन से विधायक पे केस नहीं है, कौन से पे नहीं? सबसे ज़्यादा इसी में घुसे हुए हैं बदमाश। आके तुम गरीबों को यहाँ से भगाना चाह रहे हो, वो कर रहे हो। यूपी में देखो क्या हाल है, लोग बाग परेशान हैं। एक बार जाके देखो, अभी पीछे संभल एक मामला हुआ है, उसमें देखो क्या हालत कर रखी है। लोगों के घर तोड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती उठा के एनकाउंटर कर रहे हैं। किसी पे कोई केस नहीं है, उसका भी एनकाउंटर आप कर रहे हो। ये कोई ठीक नहीं है। दिल्ली में बात की जाए तो चुनाव से ठीक पहले बड़ी बड़ी घोषणा हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? घोषणा देखो, घोषणा तो पार्टी करती है और मुझे तो लगता है कि केजरीवाल ही दे सकते हैं। ये कांग्रेस ने जो करा है बाद में आके कि हम इतने देंगे, वो देंगे, कोई कुछ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। हम तो केजरीवाल को ही सपोर्टर में, केजरीवाल को ही वोट देंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका और दिल्ली चुनाव पर आप क्या राय रखते हैं? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है और मैं तो इस चुनाव के लिए इसी प्रकार से मैं सोच रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपस में केजरीवाल जी को सरकार जो चल रहा है और बाकायदा जो कांग्रेस को कंपटीशन में इस टाइम कर रहा है, हमें तो पूरी कोशिश लग रहा है कि बीजेपी के पूरी तरीके से आगे, जिस तरह का चुनाव का माहौल बन गया है तो बीजेपी ही आगे आ रहा है। नहीं आएगी बीजेपी। क्या मुद्दों की बात करी जाए तो केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में आपको क्या कमी लगती है? कौन से काम थे जिन पे और काम किया जाना बाकी था? हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि देखो, कभी भी कोई भी स्टेट में होता है और जो केंद्र में होता है ना, उनकी सपोर्ट के साथ जो स्टेट में सरकार रहते हैं तो उस काम को कोशिश होता है, ज़्यादा होता है, अच्छा बेहतर तरीके से होता है। और अलग अलग पार्टियों के सेंट्रल में कोई और रहता है और स्टेट में कोई और रहता है तो उसमें काम ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो दिल्ली की जनता इस बार पिसना नहीं चाहती कि केजरीवाल जी आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र की सरकार ने मेरे को ये काम नहीं करने दिया, यहाँ पे मेरे काम में अड़ंगा लगा। अब देखो, ये चीज़ें बोलने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। अगर कोई कहे उस पर ब्लेम लगाओ, इस पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस चीज़ों से। पब्लिक को का फ़ायदा होना चाहिए कि आप सरकार किसी के चलो, काम होनी चाहिए। काम के मतलब ये नहीं होता है कि हम तो कमा के ही खाते हैं, कोई ज़रूरी ना मैं कोई सरकार कमा के मुझे नहीं खिलाते हैं। हमारे के लेवल ये होते हैं कि हमारे टाइम से सारी चीज़ें सुविधा
हम कहते हैं कोशिश होना चाहिए, हर एक सरकार करते हैं। बाकी कई बार जो कहते हैं ना एक दूसरे को कंपटीशन में आकर कि सरकार हमें काम रोक रहा है, करने नहीं दे रहा है, वो गलत है। आप कोशिश करो, जो बेहतर हो सकता है आपसे वो करो, दूसरे पे ब्लेम लगाओ नहीं, काम दिखाओ। जैसे केजरीवाल ने कुछ काम अच्छे भी किए, जैसे पहले जो भी सुविधा निकाले, बस फ्री कर दिए लेडीज़ों के लिए, वो भी ठीक है कि कोई आदमी 15-20 हज़ार की नौकरी करता है तो उसके लिए किराया जो होता है तो उनके थोड़ा राहत मिल गया, वो भी ठीक है। बिजली पानी जहाँ तक समस्या, हर एक को नहीं बिजली पानी कहोगे सबको फ्री नहीं मिलता है, समझ रहे हो ना चीज़ों का, थोड़े बहुत आदमियों को मिल रहे हैं। बाकी हम चीज़ों से मतलब नहीं रखते, राजनीतिक में हम जाना नहीं चाहते चीज़ों से। बाकी बेहतर चीज़ें हो जो सबको लिए भलाई हो। हम ना उनके जैसे अभी भैया बात कर रहे थे आपसे कि मोदी जी ये कर दिया, वो हो रहा है, वो हो रहा है, हम फालतू की बातें नहीं करना चाहते हैं, जो जायज़ है मैं वही बोलते हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं जवाब देना काम की वजह से मैं बात कर रहा हूँ। आप जाओ कहीं भी सरकारी स्कूल में चले जाओ, क्या हालत थी केजरीवाल जी से पहले, क्या हालत थी स्कूलों की, एक बार आप भी जाके देखो क्या हॉस्पिटलों की हालत थी। आज जाओ तुम मैं ये कह रहा हूँ प्राइवेट में वो इलाज नहीं है जो सरकारी में इलाज हो रहा है, प्राइवेट में वो पढ़ाई नहीं हो रही है जो अब सरकारी में पढ़ाई हो रही है। जाके देखो, एक बार जाके देखो तो सही केजरीवाल जी ने क्या काम करा है। तुम उनके पीछे लगे हुए हो, शराब घोटाला कर दिया है, वो कर दिया है, वो कुछ नहीं है। बस उनको गुमराह करके वो सोच रहे हैं कि पार्टी को ख़त्म करना। पार्टी नहीं ख़त्म होगी, वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, 2 जगह उनकी सरकार है, 2 जगह उनकी सरकार है और वो सरकार आने वाली है, दोबारा केजरीवाल ही आएंगे। क्या लगता है चाचा, क्या केजरीवाल आएंगे दोबारा? दिल्ली में इतना काम किया है, 1000% केजरीवाल आएंगे। क्या दिल्ली में अगर काम की बताइए कि मुद्दे ये काम था, दिल्ली देखो, की काम- जनता इसलिए केजरीवाल को दोबारा चुनना देखो चाहती सर, काम तो कोई सरकार करती नहीं है, कोई भी सरकार हो, काम कोई नहीं करती है, पब्लिक को चूतिया बनाती है। उसमें है क्या, केजरीवाल ने कम से कम बिजली 24 घंटे दिया और पूरे 10 साल 11 साल में उसने 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया। सबसे बड़ी खासियत उसमें यही है जो उसने 1 रुपये का रेट नहीं बढ़ाया बिजली का, और बिजली कंटिन्यू मिल रही है पब्लिक को। पब्लिक को और क्या चाहिए ये बताओ आप? क्या लगता स्कूल है? अच्छी है ही, स्कूल अच्छी जो थी उसको बढ़िया बनाया उसने, स्कूल अच्छी थी, अच्छी चल रही है व्यवस्था, और केजरीवाल जीतेंगे 100%। आप सब लोगों के बीच में एम्पायर बन के खड़े हैं, आपसे पहले जानना चाहेंगे, इस बार दिल्ली के चुनाव में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, क्या लगता है क्या होगा? सर मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए, क्यों बीजेपी ने, मोदी जी ने देश के लिए किया है, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारे लोग लालच दे रहे हैं, लालच से तो कुछ होना नहीं है। क्या केजरीवाल लालच दे रहे हैं? लालच दे ही रहे हैं, अभी कोई क्लियर नहीं है कि मतलब 2100 बता दिया, अब 2100 मिले, ये कोई मतलब ऐसा नहीं होता है। अब लालच में फंसा के मतलब काम करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से बीजेपी का मोदी जी को हमेशा मतलब हर ये देश भाई ने साहब सपोर्ट जल्दी में किया। है, रोटी लेके जा रहे हैं, आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि दिल्ली चुनाव में इस बार क्या लगता है, क्या माहौल है, केजरीवाल ने वो बीजेपी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? वो हमारे लिए सही है, देश के लिए भी सही है, जनता के लिए भी सही है, काम भी सही होगा। हम लोगों के हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। 5 तारीख को वोटिंग है, क्या मन बनाकर वोट देने जाएंगे? हम तो बीजेपी को देंगे जी। तो चुनाव में माहौल हर तरह का मिल रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ की भी लोगों का रुख है, तो कहीं कुछ लोग बीजेपी को भी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। 5 तारीख को वोटिंग है, क्या सोच के बटन दबाने जाना है? बटन तो मैं एक ही बार, मैंने आपको पहले ही बोला यही कि जो बटन उसी हिसाब से दबाया जाए, जो चीज़ें काम के लिए प्रति बात हो, कोई राजनीतिक मतलब नहीं हो। हर एक आदमी अपनी अपनी चॉइस रखते हैं, बाकी वो चीज़ों से चॉइस हम नहीं रखते। हमें दिखेंगे जो सामने अच्छा, अभी टाइम है थोड़ा, 2 4 10 दिन 15 दिन टाइम है, उसके क्या पता हमारा माइंड क्या चेंज करेंगे, हमें कैसा लगा, माहौल क्या बदल गया, उस हिसाब से हम वोट करेंगे। 5 तारीख को क्या मन बना के वोट किया जाएगा? मन बना के वोट ये करा जाएगा, ये हमारी जो संपत्ति है इसको बेका नहीं जाए, और जैसे कि प्राइवेट कुछ चीज़ें हैं जैसे रेलवे हुई, लाइट हुई, इनको प्राइवेट नहीं करा जाए। और हम युवाओं के लिए तो सबसे मेन जो थी वो आर्मी जो थी, उन्होंने उसको ही खा गए हैं वो लोग। 4 साल में क्या कर लेगा? किसी का बच्चा जाएगा 4 साल में, क्या उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो शहीद हो जाए, नहीं करे भगवान, शहीद हो जाए, उसको क्या दोगे? उसके माँ को, उसके बाप से क्या तुम क्या जवाब दोगे बताओ? क्या लगता है दिल्ली में इस बार भाजपा अपना 28 साल का सूखा खत्म कर पाएगी? नहीं। क्या लगता है चाचा, क्लोजिंग कमेंट, इस बार भाजपा क्या 28 साल का अपना सूखे को खत्म कर पाएगी? नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ऐसा हो सकता है। आपको क्या लगता है इस बार भाजपा 28 साल के बाद अपने सूखे को 100%। 100%? तो जनता की जो राय है वो मिली जुली सामने आ रही है। कुछ लोग बीजेपी की
सपोर्ट में हैं, तो कुछ लोग केजरीवाल के काम को लेकर उन पे आश्वस्त हैं कि एक बार फिर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए। दिल्ली में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता अब की बार किसके साथ और दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।